वेलकम वंस अगेन गाइस। आज की एक मूवी ऐसे गांव के बारे में है जिसमें लड़कियों को कर दिया जाता है किडनैप और उनको किया जाता है ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट और उनका निकाला जाता है दूध जिसको बेचा जाता है। जानेंगे आगे आखिर इस गांव में ऐसा क्यों किया जाता है। तो ये जानने के लिए मूवी के एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और हमें मूवी की शुरुआत में एक लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो कि एक रास्ते में जा रहे होते हैं। लड़के का नाम बेन होता है जबकि लड़की का नाम ग्वेन होता है। दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। ये एक ट्रिप पर निकले होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। इनकी न्यूली मैरी हुई होती है, यानी न्यूली मैरिड हुए होते हैं। उसके बाद ये गैस स्टेशन पर जाते हैं। ग्वेन को पी करना होती है, लिहाजा वो इधर उधर टॉयलेट के लिए ढूंढती है लेकिन उसे कोई टॉयलेट नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर खुले में चली जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वहाँ पर उसे लोगों का बिखरा हुआ सामान मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके आसपास क्या। वो पी करने के लिए बैठती है और वहाँ पर एक कंकाल पड़ा होता है लेकिन उसकी उस पर नज़र नहीं पड़ती और वो वहीं पर पी कर लेती है। इसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी में सवार होकर यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में जा रहे होते हैं और ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। नहीं, वहाँ पर एक लेडी मिलती है जिसकी कार ख़राब हो गई होती है, उसकी हेल्प के लिए जाते हैं। ग्वेन उस लेडी से बात करने की कोशिश करती है और बड़े प्यार से बात करती है, लेकिन वो लेडी आगे से ग्वेन की इंसल्ट कर देती है जिससे ग्वेन को बड़ा बुरा फील होता है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि चलो बेन, हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये दोनों उसकी मदद किए बिना ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब ग्वेन बेन से कहती है कि आओ कुछ खाते हैं। तो ये पास की के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर ये वेटरेस को ऑर्डर देते हैं और वेटरेस इनके लिए खाना ले आती है, एक बर्गर ले आती है। जैसे ही उस बर्गर को चखते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अजीब सा होता है जिसे देखकर ये थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। इतने में ये यहाँ से उठने लगते हैं तो एक आदमी गन को रोक लेता है और उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, ये गांव बहुत ही ख़तरनाक है, यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। तो वहाँ पर बेन भी आ जाता है, वो इसे यहाँ से लेकर चला जाता है। अब वन बेन को कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए, हमें इस ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए। जिस पर बेन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई ख़तरा तुम तक नहीं आ सकता। जिस पर गन कहती है हाँ ठीक है चलो फिर चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और गैस स्टेशन पर आते हैं और वहाँ पर रुकते हैं और वहाँ पर एक रूम का पता करने के लिए जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक केविन नाम का आदमी मिलता है और वो इन्हें बताता है कि यहाँ पर कोई रूम खाली नहीं है लेकिन पास ही एक बकेट है, वहाँ पर तुम्हें रूम मिल सकता है। ये लोग काफ़ी मेहनत तरला करते हैं, यानी तनाज़ा करते हैं और वो इन्हें फिर बकेट का रास्ता बता देते हैं। इसके बाद ये लोग बकेट के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं बाहर बहुत सी कारें खड़ी होती हैं। जिसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर शायद रश होगा और बहुत से लोग होंगे, लेकिन जैसे ही ये बकेट के अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और यहाँ के रूम की भी सफाई नहीं होती, खाना ऐसे का ऐसे ही आधा आधा पड़ा होता है। यहाँ पर हमें इस बकेट का मालिक मिलता है जिसका नाम लेविन होता है, जो कि बड़ा ही अजीब सी शक्ल का होता है। वो इन्हें बताता है कि मैं यहाँ का अकेला केयर टेकर हूँ, इस वजह से जो है इतना गंद है और इतनी सफाई नहीं करता, लोग आते जाते रहते हैं। इसके बाद ये लोग बिस्तर पर लेट जाते हैं और यहाँ पर चादर के ऊपर ऊपर खून लगा होता है जिसे देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ होने वाला है। रात के वक्त ये लोग जब सो रहे होते हैं, इनकी पलंग के नीचे कोई होता है, वो बाहर निकलता है और यहाँ से इन्हें किडनैप करने की कोशिश करता है। और जब हम देखते हैं कि ग्वेन की आँख खुलती है तो एक पिंजरे के अंदर कैद होती है और अपने आप को वहाँ से निकलवाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी जिसने अपने सर पर मास्क पहना होता है आता है और ग्वेन को कहता है कि तुम्हें अब यहीं रहना है और ऊपर से मारने लगता है और ग्वेन को वहाँ से ले जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये उसको प्रेग्नेंट करने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक और आदमी होता है जो सीमन को ग्वेन की वजाइना के अंदर इंसर्ट करने के लिए इंजेक्शन में भर लेता है और उसकी वजाइना के अंदर इंसेक्ट करता है ताकि ये प्रेग्नेंट हो सके। और जब वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो जाती है, यानी उसके अंदर सीमेन इंसर्ट कर दिया जाता है, उसे एक लॉकर में फेंक दिया जाता है जहाँ पर और भी औरतें होती हैं। और पास ही में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन को भी एक लॉकर में कैद किया होता है और उसके पास बहुत से आदमी होते हैं जो कि उसे बताते हैं कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उनमें से एक गैंग लीडर भी होता है जो कि एक आदमी को मार देता है। अब ये उसको मारने के बाद उसका गोश्त बनाते हैं जो कि ये अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। दरअसल ये एक आदमखोर गांव के लोगों का गांव था जो कि अपने कस्टमर्स को उनकी डिमांड फुलफ़िल करके देते हैं, यानी कि उन्हें इंसान का गोश्त और इंसान का दूध बेचते हैं। इसके बाद ये टुकड़े करने के बाद उसको डीलर को बेच देते हैं और हमें पता चलता है यहाँ पे बकेट का मालिक भी इस सब में शामिल होता है और वो इस लीडर को बहुत से आदमी प्रोवाइड करता है जिनका गोश्त और दूध आगे बेचा जा सकता है। और अब ये बकेट का मालिक उससे बात कर रहा था। इतने हम देखते हैं कि ग्वेन को एक और लड़की मिलती है जिसका नाम नॉर्मा होता है
और वो चीख चिल्ला रही होती है और ग्वेन से कहती है कि मुझे निकाल दो। इतने में एंड्रयू वहाँ पर आता है। वो एक औरत को देखता है जो कि उसे गाली देती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दूध प्रोड्यूस कर रही थी और उनका दूध ये बेचने की कोशिश करते हैं और अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करते हैं। अब हम देखते हैं कि एंड्रयू नामी शख्स यानी केविन नामी शख्स जो कि उस बकेट उसका होटल का मालिक था जिसने बकेट का पता दिया था, वो भी इसमें शामिल था। वो उस औरत को कहता है कि तुम बहुत गंदी हो, जिस पर ये कहती है कि तुम बहुत नीच और लिचड़ आदमी हो, मुझे यहाँ से निकालो, तुम्हारी माँ की आँख। जिस पर ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बंदूक उठाकर उसको मार देता है। जब ये खबर पहुंचती है इनके लीडर तक तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि ये वो लड़की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी। जिस पर लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उस केविन को ढूंढो, वो कहाँ है, और लेविन और उसके लोगों को भेज देता है केविन को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्वेन एक कैद खाने में होती है और उसके पास एक लड़की होती है जो कि नई नई कैद होकर आई थी, और वो कहती है कि हम यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकेंगे और हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल सकता। अब वो लड़की से बताती है कि मैं कई सालों से यहाँ पर कैद हूँ और यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है और तुम भी यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकती। इतने में ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है और साथ वाले कैबिनेट में एक नई लड़की आई होती है जिसको ये कहती है कि तुम परेशान ना हो, हम यहाँ से निकलेंगे, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगी, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर बचाऊँगी, तुम देख लेना, मैं तुम्हें ले कर जाऊँगी और ये मेरा तुमसे वादा है। इतने में हम देखते हैं कि केविन भी पकड़ा गया होता है और वो माफ़िया मांगने लगता है लीडर से। लीडर अब उसकी तरफ गौर करता है कि इसने हमारे लिए बहुत काम किया और आगे भी ये काम कर सकता है। इसके बाद लीडर उसे सज़ा देता है कि तुमने तमाम कैदियों को खाना खिलाना है। अब इसका काम होता है तमाम कैदियों के लिए खाना लेकर जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग लीडर के साथ जा रहे होते हैं उसी कैबिनेट में जहाँ पर औरतें मौजूद होती हैं, ताकि वहाँ से ये लोग ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए से जो मिल्क निकलता है उसको आगे सेल कर सकें। अब ये वहाँ पर पहुँचते हैं, अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर बेन होता है जो किसी तरीके से बचा कर भाग आया था। वो गन को देखता है और वहाँ से ले जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग भाग रहे होते हैं और भागते भागते ये एक मंदिर के अंदर, चर्च के अंदर आते हैं, जहाँ पर ये उन बुचर्स के भगवानों को देखते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि उनके भगवान और कोई नहीं, जानवर हैं। ये सब के सब जानवरों को पूजते हैं और जानवरों की इबादत करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके होने का एहसास एक आदमी को हो जाता है और वो चर्च की बेल को बजा देता है, जिससे तमाम के तमाम वो आदमखोर लोग वहाँ पर चर्च के पास आ जाते हैं। अब ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और अचानक बेन का पाँव फिसलता जो गिर जाता है और वो बेन को कहता है कि तुम भाग जाओ, मेरी खैर है। इतने में एक आदमी वहाँ पर आता है, उन्हीं गैंग में से वो बहुत बड़ा पत्थर उठाता है और पत्थर उठाकर बेन के सर को कुचल देता है, जिससे बेन की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गन वहाँ से भागती हुई आती है और उस लड़की के पास पहुँचती है। उस लड़की से पूछती है कि यहाँ से निकलने का क्या रास्ता है, जिस पर वो बताता है यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बस की चाबी जिसमें ये लोग सवार होते हैं और उस बस के ज़रिए से निकला जाता है, जो कि इनके घर के कैबिनेट में पड़ी हुई है, यानी विंडो के पास पड़ी होती है, उसके ज़रिए से यहाँ से निकला जा सकता है। अब ये बाहर निकलती है तो एक कस्टमर गोश्त लेकर जा रहा होता है, जिसकी कार को चुरा कर ये उनके घर तक जाने की कोशिश करती है। अब ये उसी फार्म पर आती है जहाँ पर इसे कैद किया गया था और उस लड़की को बचा लेती है जिससे इसने बचाने का वादा किया था। उसे अपने साथ लेती है और किसी तरह बचते बचाते उनके घर तक पहुँचती है और वहाँ से चाबी को निकालने की कोशिश करती है और बमुश्किल चाबी को निकाल लेती है और बस में भाग कर आ जाती है। अब ये बस को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और बस स्टार्ट हो जाती है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि जैसे ही ये पीछे देखती है तो ये हक्की बक्की रह जाती है, हैरान रह जाती है, क्योंकि वो सब के सब आदमखोर उस बस के अंदर बैठे हुए थे। ये लोग दरअसल अपना बदला ले रहे थे और ये अब नारमा को काट कर खा जाते हैं। ये दरअसल जानवरों की पूजा करते हैं और जानवरों को ये अपना खुदा मानते हैं और जो इंसानों ने उनके साथ जुल्म किया उनका बदला ले रहे हैं। इसमें हमें ग्वेन की कहानी दिखाई गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर लड़की थी, जिसने आखिरी दम तक अपनी कोशिश की और अपने वादे को पूरा किया और अपनी दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश की। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।